दोस्तों, अदाकारी एक ऐसा फन है जिसमें फनकार को कुछ मुनफरद करके दिखाना पड़ता है। यूँ तो पाकिस्तान टेलीविजन ने बहुत से नामवर अदाकार और अदाकाराएं मुतारफ कराई हैं। आज मैं जिस अदाकारा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उन्होंने अपने करियर का आगाज तो पाकिस्तान टेलीविजन से ही किया और फिर देखते ही देखते वो सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर छा गई। जी हाँ दोस्तों, बात करूंगा रेशम की। डैडी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि इस गफूर के बच्चे ड्राइवर की तो फौरन छुट्टी करा दें। डैडी, एन सड़क के दरमियान गाड़ी बंद होगी मेरी, धक्का लगवा के एक तरफ की मैकेनिक ढूंढा और आधा घंटा चेक करने के बाद उसने मुझसे कहा कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पेट्रोल खत्म हो चुका है। अदाकारा रेशम 2 अक्टूबर को पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में पैदा हुई हैं। उनका असल नाम साइमा शाह है। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो फिल्म इंडस्ट्री में सैमा नाम से पहले ही एक अदाकारा मौजूद थी और काफी पॉपुलर थी, तो उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपना नाम रेशम रखा। जैसा कि सबको मालूम है कि अदाकारा रेशम खूबसूरत चेहरा रखती हैं, तीखे नक्शो नगार रखती हैं, यानी खुदादा सलाहियतों से वो माला माल हैं और एक्टिंग का तो उनका जवाब ही नहीं है। क्योंकि आपके वालिदैन बचपन ही से फौत हो गए थे, तो आपकी बड़ी बहन ने जब तक आप तमाम बहन भाई अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, आप सबकी कफालत की है और माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, जिसमें यकीनन आपकी बड़ी बहन के शोहर का भी उतना ही किरदार शामिल है जितना कि आपकी बड़ी बहन का है। अदाकारा रेशम की अगर एजुकेशन की बात करें तो आपने लाहौर से मैट्रिक किया हुआ है और आपका ईरानी फैमिली से तल्लक है। अदाकारा रेशम का तल्लक सेल्फ मेड फैमिली से है। आपने मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद ये सोचा कि आपको अदाकारा बनना चाहिए, तो आपने अपने बाइक को लिया और बाइक पर बैठकर सीधा पाकिस्तान टेलीविजन सेंट्रल लाहौर में चली गई और वहां पर आपने अपना ऑडिशन दिया। शुरू में तो आपको छोटे छोटे रोल मिले, मगर ये रोल आपको कोई खास शोहरत ना दे सके। फिर उन्हें ड्रामा सीरियल दिन में कास्ट किया गया। ड्रामा सीरियल दिन का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में कामयाब ड्रामों में होता है। इस ड्रामा को पाकिस्तान के मंजे हुए राइटर अमजद सलाम अमजद ने लिखा था और पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर मरूफ डायरेक्टर अयूब खावर ने इसकी हदायत दी थी। और ड्रामा सीरियल दिन में आपके साथ हीरो थे अदाकार नबील, और मजे की बात है उनका तल्लक भी फैसलाबाद से ही है। इस ड्रामा की कामयाबी के बाद आपको पाकिस्तान टेलीविजन के दूसरे ड्रामों में मेन किरदार के लिए यानी कि लीड किरदार के लिए सिलेक्ट करना शुरू कर दिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बड़ी तब्दीली आ रही थी। फिल्म प्रोड्यूसर और हदायतकार पंजाबी फिल्मों से उर्दू फिल्मों की तरफ जा रहे थे और उर्दू फिल्में बनना शुरू हो गई थी, और ये तब्दीली अदाकारा रेशम के लिए भी एक खुशाइन साबित हुई। और 1995 में हदायतकार सैयद नूर ने पहली बार रेशम को अपनी फिल्म जीवा में नए अदाकार बाबर अली के साथ हीरोइन कास्ट किया। याद रहे कि बाबर अली भी इससे पहले पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामे कर चुके थे। सैयद नूर की फिल्म जीवा अपनी छोटी स्टोरी और स्पेशली अपने गानों की वजह से बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करने में कामयाब हो गई। इस फिल्म में एक गाना अनवर रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया जिसके बोल थे जानू सुन जरा, और इस गाने पर अदाकारा रेशम और बाबर अली ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की, और अदाकारा रेशम सिल्वर स्क्रीन पर वाकई जानू बनकर उभरी। और इस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मी सनत में एक खूबसूरत चेहरे का इजाफा हुआ। और उसी साल दूसरी फिल्म जो कि शमीम आरा ने बनाई, फिल्म का नाम था लव 95, इसमें भी रेशम को कास्ट कर लिया गया। ये एक मुकम्मल तफरीह कमर्शियल फिल्म थी। फिर रेशम ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया। आपकी मशहूर फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: चोर मचाए शोर, घूंघट। इसी तरह आपके क्रेडिट पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक और जबरदस्त फिल्म है जिसका नाम है संगम। ये फिल्म भी अपने गानों और स्टोरी की वजह से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई। इस फिल्म में आपके साथ शान, आप दोनों की अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म संगम में आपका असल नाम ही इस्तेमाल किया गया। आपने इस फिल्म में अपने किरदार को इस तरह फितरी अंदाज में निभाया कि वो पूरी फिल्म में हावी रहा। अदाकारा रेशम ने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। आपकी चंद दूसरी मशहूर फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: 1998 में फिल्म बनी है दुपट्टा जल रहा है,
इसी तरह 1999 की बात करें तो इंतहा में हुमायूं सईद भी थे। 1999 में ही पल दो पल, सन 2000 में रेशमा, सन 2002 में तूफान, सन 2006 में पहला पहला प्यार, 2006 में तड़प, 2015 में सवरंगी, 2019 में द ट्रायल शामिल है। अगर आपके ड्रामों की बात करें तो उनमें शामिल है दिन, दुख सुख, अमर बेल, मनसलवा, इश्क, आगाज की नाव, इश्क इबादत, नागन, नूर बीबी वगैरह शामिल हैं। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। दोस्तों, अदाकारा रेशम माजी के मशहूर और मरूफ अदाकारा बाबरा शरीफ को अपना मेंटोर मानती हैं, अपना आइडियल करार देती हैं और उनसे वो बहुत ज्यादा लगाव रखती हैं। अदाकारा रेशम फलाही कामों में भी हिस्सा लेती हैं। 2010 में उन्होंने रहीम यार खां और कोट अद्दू के एरिया में जब सैलाब आया था तो उन्होंने स्पेशली एक ट्रक भेजा था जिसमें कपड़े, मिनरल वाटर और मिल्क वगैरह यानी कि दूध वगैरह शामिल थे। ये सब उन्होंने अपनी ही कमाई से खरीद कर भेजा था, इसमें किसी से उन्होंने हेल्प नहीं ली थी। इसके अलावा 2011 में उन्होंने बारी स्टूडियो लाहौर का विजिट किया था और जो टेक्नीशियन वहां पर नाकाम होने की वजह से फारग रहते थे उनके लिए भी उन्होंने कुछ मनी डोनेशन दी थी। अदाकारा रेशम के अगर अवार्ड्स की बात करें तो आपकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से फिल्म संगम और जन्नत की तलाश के लिए आपको नेशनल अवार्ड दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर पर आपकी अज़वाजी जिंदगी की। तो अदाकारा रेशम ने 2017 में ये अनाउंस किया था कि वो 2018 में शादी कर लेंगी और उनके शोहर जो हैं वो यूरोप में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि वो शादी के बाद यूरोप मूव कर जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। दोस्तों, ऐसे लगता है कि 2017 में रेशम जिस शख्स की बात कर रही थी उनसे उनका ब्रेकअप हो गया और अगर आप पाक टेलीविजन के मुख्तलिफ चैनल्स पर उनके इंटरव्यू देखें तो अक्सर शायरी करती नजर आ रही हैं और उनकी शायरी में किसी के बेवफा होने का तस्करा भी पाया जाता है। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि उनके सपनों का शहजादा जल्द उनको मिल जाए और वो शादी कर लें। इसके अलावा वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविजन के अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करके अपनी अदाकारी से लोगों को महसूस कराती रहें। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।